जय जगन्नाथ जी की दोस्तों। आज की कहानी छोटे बच्चों से रिलेटेड है, जो कि उनको सुनने में बहुत अच्छी लगी। सुनने को तो बड़े भी सुन सकते हैं किसी भी कहानी को, बस वो कहानी हमारे मनोरंजन के लिए होनी चाहिए। उसी से रिलेटेड आज चिड़िया की कहानी है। चिड़िया, वो भी ऐसी चिड़िया वैसी चिड़िया नहीं, डॉक्टर चिड़िया, जो कि सबकी इलाज करती थी, ध्यान रखती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ जंगल में कौवा और चिड़िया साथ साथ आसमान की सैर के लिए उड़ते, दोनों साथ साथ रहते। और चिड़िया जब अपना क्लिनिक का समय होता, क्लिनिक खोल के बैठती और दूसरों की इलाज करती और उसी तरीके से उनकी हेल्प करती। ऐसा चलता रहा। एक दिन शाम को क्या हुआ, कौवा घायल हो गया तो दौड़ा दौड़ा चिड़िया के पास आया, मगर देखा क्लिनिक में बहुत सारी भीड़ लगी थी। जब भीड़ लगी थी, कौवा को बड़ा इंतज़ार करना पड़ा। अब जैसे जैसे वो इंतज़ार करता, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने थोड़ा सोर्स लगाने की कोशिश करी, मगर उसकी सोर्स लगने वाली नहीं थी, क्योंकि चिड़िया बहुत ईमानदारी से अपने काम को करती थी। अब रह रह के कौवे को और गुस्सा आया, क्योंकि कौवे को चोट लगी थी, उसको दर्द हो रहा था। अब कौवा बोला कि अब आज तो मेरी गोट फंसी, आज तो मुझे चिड़िया से इलाज कराना, और तो कोई डॉक्टर आसपास है नहीं, तो अब तो हमें चिड़िया के लिए ही मदद मांगनी चाहिए। बैठा रहा। जब कौवे की बारी आई तो चिड़िया ने कहा, हाँ बोलो कौवा जी, क्या हुआ आपको? तो बोले, देखो मेरे यहाँ पे खून निकल रहा है, चोट लग गई है, किसी ने मुझको कंकड़ मार दिया है। तो चिड़िया ने देखा, चिड़िया ने कहा, अच्छा ये कंकड़ है, ऐसा करो तुम किसी बड़े झरने से के नीचे बैठ जाओ जाके, और थोड़ी देर उसके बहते पानी से बैठे रहना, और उसके बाद से थोड़े दिनों बाद तुमको आराम मिल जाएगा। कौवा बोला कि इसने तो ना मुझे दवा दी ना कुछ दिया, और बोल दिया ऐसे, मगर उसको तो तकलीफ थी, तो डॉक्टर की बात माननी ही पड़ती है तकलीफ में। तो कौवा उसकी चिड़िया की बात मानने के अनुसार झरने के नीचे गया और ठंडे ठंडे पानी के नीचे बैठ गया। और जैसे बैठा, वो धीमे धीमे करके उसका खून बंद हो गया, और वो जो पत्थर घुसा था वो निकल गया, क्योंकि वो पत्थर मिट्टी का था, मिट्टी के ढेले का था, जो कि पानी पा के घुल के निकल गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कौवे का घाव भरने लगा। चिड़िया एक दिन मिली, चिड़िया ने कहा, और कौवे जी कैसे हैं, आपका कैसा घाव है? बोले, नहीं चिड़िया ठीक हो गया। तो बोले, अब ठीक हो गया तो आपको मेरी फीस देनी चाहिए, आप बिना फीस दिए चले गए। बोले, फीस कैसी कैसी फीस? तो बोले, अरे मैंने आपका इलाज किया। बोला, वाह, ना कोई दवा ना कोई इंजेक्शन ना कुछ, और बोले फीस? बोले हाँ। तो कौवे ने कहा, मैं तो फीस कोई नहीं देने वाला, मैं तो जब मानता जब कोई प्रूफ होता, जब तुमने कुछ किया नहीं ऐसे मुंह से, तो कुछ कोई भी किसी को बोल सकता है। चिड़िया बोली, कोई बात नहीं। चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आई। बोली, ठीक है। हर शुक्र के दिन बैठक लगती थी सारे जानवरों में, वहाँ पे राजा भी आता था। राजा कौन? शेर। वो सबके बातों को सुनता और उनके उसकी समस्याओं का समाधान करता। वैसे ही जब शुक्र का दिन आया तो चिड़िया भी उस सभा में गई। उसने भी अपने बोली कि शेर से अपना सुनाया व्यथान। वो क्या था, उसने बताया कि मेरे क्लिनिक में कौवे जी आए, उनको चोट लगी थी और उनका मैंने इलाज किया, जो कि वो आज मुझको फीस देने से इनकार कर रहे हैं। तो कौवे को बुलाया शेर ने। तो बोले, कौवा, चिड़िया जी क्या सही, डॉक्टर चिड़िया सही कह रही हैं? तो बोले, हाँ सही तो कह रही हैं, मगर डॉक्टर चिड़िया से हमें भी है कि ना उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया, ना कोई दवा दी, और कोई भी इलाज नहीं किया। हमारे घाव को देखा और बोले कि जाओ बहते हुए पानी के झरने के नीचे बैठ जाओ, तुम्हारा घाव 1-2 दिन में सही हो जाएगा। वही मैंने किया था। बोली, कुछ तो बताया था ना, उससे पहले क्या तुम्हारे पास वो उसका सोल्यूशन था? नहीं था ना, तो आपको डॉक्टर के बताए के वजह से ही आपका घाव सही हुआ। बोले हाँ। तो बोले, फिर तो आपको इसकी फीस देनी चाहिए। कौवा बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसकी किसी तरीके से चिड़िया की फीस दे के माफ़ी मांगी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि किसी के परोपकार के बाद उसके हमें भूलना नहीं चाहिए, ताकि हमेशा कभी बुरे वक्त में वो हमारी मदद कर सके, और इसी तरीके से हमारी उससे मित्रता बरकरार रहे। इसे कहते बोलो, जय जगन्नाथ जी की भगवान।